हेलो। आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं लेवल 1 के इंस्टीट्यूट्स की, तो लेवल 1 के इंस्टीट्यूट्स में आपको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी पड़ती और आप उसके बगैर ही अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। आप एम्बेसी में नहीं देंगे। सम हाउ यूनिवर्सिटी कभी डिमांड करती है और कभी नहीं करती, लेकिन एम्बेसी में या ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो आपको कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें रूटीन में कोई 19% जो है वो उसमें एप्लीकेशन जाती है, तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए आपको? अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो सिंगल एप्लीकेंट के लिए अगर हम बात करें तो आपको 2 से 3 चीज़ें होती हैं जिसके अगेंस्ट ये सारी बैंक स्टेटमेंट घूमती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर आउटस्टैंडिंग फ़ी फॉर ईयर 1। अगर आपका कोर्स 1 ईयर का है तो आपकी फ़ीस जितनी भी है आप उसको जितना पे कर दिया हुआ है, उसके आउटस्टैंडिंग जो फ़ी होगी वो आप उसको सेपरेट लिखें। उसके साथ आप जो ऑस्ट्रेलिया में लिविंग कॉस्ट है वो 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो आप उसको साइड पे लिखें। और ट्रैवल जो कॉस्ट है वो 2,000 है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उनको साइड पे लिखें। इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में मल्टीप्लाई करें, जो पेमेंट चाहिए ये आपकी एग्जैक्ट बैंक स्टेटमेंट है जो आपको चाहिए। आप जितनी पेमेंट बनती है उससे कुछ पेमेंट ज़्यादा रखवाएं ताकि जब डॉलर फ्लक्चुएट करे तो आपकी वो इफ़ेक्ट ना हो। अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं, पार्टनर है आपका, तो देन यू हैव टू ऐड 7,362। तो ये आपको उसमें ऐड करने पड़ेंगे पार्टनर के लिए। और अगर आपका चाइल्ड साथ है तो आपको 3,152 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी ऐड करने पड़ेंगे। तो आप इनको सर्कमस्टांसेस को जहन में रखें। अगर साथ में पार्टनर जा रहा है, बेबीज जा रहे हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली आप ईच जो है उसको ऐड करें, पार्टनर की ऐड करें, और देन उनकी ट्रेवलिंग कॉस्ट भी ईच की ऐड करनी है। यानी अगर दोनों हैं तो 2,000 रुपया ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो भी ऐड करना है, 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है। इसी तरह से स्पाउस का भी जो है वो 2,000 ऐड होगा, चाइल्ड का भी ऐड होगा और मेन एप्लीकेंट का भी ऐड होगा। तो आइडियली हम जब बात करते हैं तो सिंगल एप्लीकेंट की वो मैंने आपको बता दिया है, आप उसको सिंपल नोट डाउन करें और उसको आपका जो ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर का रेट चल रहा है आपके कंट्री में, आप उसको उससे मल्टीप्लाई करें और उससे कुछ पेमेंट्स ज़्यादा रखवाएं और अपने टाइम के हिसाब से। अगर आप एप्लीकेशन फौरी फाइल कर रहे हैं तो फिर इशू कोई नहीं है और आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको टाइम है कि 15-20 दिन, 1 महीना मुझे चाहिए, तो आप फिर देन डेफिनेटली आपने उसको मेंटेन करना है और कोशिश करें कुछ ज़्यादा के साथ मेंटेन कर लें। और इसके साथ साथ जो है वो आपने सोर्स ऑफ फंड्स बताने होते हैं कि आपकी ये पेमेंट कहाँ से आई है। अगर आप अपने मेन एप्लीकेंट है और आपके अकाउंट में है तो आपने बताना है कि वो पेमेंट कहाँ से आई है, उसके सोर्स, उसका ट्रायल देना है आपने सारा पूरा कि क्या बेचा, क्या सेल किया, उसके बाद क्या लिया, क्या कहाँ से पेमेंट आई, सैलरी से पेमेंट आई, कोई मेरे पास सेविंग्स थी पेमेंट आई, कोई चीज़ सेल की उससे पेमेंट आई, या फादर ने को भेजे तो फादर की कोई बिजनेस था, अपना कोई बिजनेस है तो उसका टर्नओवर, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसका जो है वो बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट से लगा सकते हैं आप। सो ऑन के आप कहाँ से किस तरह से मैनेज करते हैं ये सबको ही पता है, वो किस कहाँ से वो लेके आते हैं पेमेंट्स, जिसके जो जो प्रॉपर जिनके एक्चुअल बिजनेसेस हैं वो उसमें लगा लेते हैं। जिनके अगर एक्चुअल बिजनेसेस नहीं हैं तो देन डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ वो चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, पेरेंट्स से ले लेते हैं, फादर की बैंक स्टेटमेंट लगा लेते हैं, तो वो आप पे कहता है। लेकिन आपको सोर्स ऑफ फंड्स बद देने हैं। अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, फादर की यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उनकी तरफ से एक एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जिसमें प्रॉपर वो मेंशन करे कि ये फंड्स अवेलेबल हैं आपकी स्टडीज़ के लिए, आपका उनसे रिलेशनशिप, उसको प्रूव करने के लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर भी होता है नेम। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स को ऐड करें इसमें, आपका जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है वो भी आ जाए। ठीक हो गया। तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो कैलकुलेशंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं, तो मैंने डिटेल से आपको बता दिया। अगर आपको कोई इसमें कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है वो आप अपना जो है वो इशू डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं उसमें आपको कोशिश करूँगा कि एट अर्लीस्ट आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ इस हवाले से। थैंक यू सो मच।